नमस्कार दोस्तों। चांद पर प्रज्ञान रोवर ने की बड़ी खोज, जिसे देखकर नासा अभी हुआ हैरान। चंद्रयान-3 मिशन के आखिरी पड़ाव में हुआ बड़ा खुलासा। चांद की सैर पर निकला प्रज्ञान, आई कामयाबी की तस्वीर। इसरो ने बताया अब आगे होगा और भी बड़ा इम्तिहान। दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों और करोड़ों भारतीय लोगों की दुआओं के नतीजे आज हमारा चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव में शान से खड़ा हुआ है और इसे चांद पर लैंड किए हुए करीब 1 सप्ताह होने जा रहा है। और अब ये मिशन 1 हफ्ता और चलेगा। इसके बाद चांद पर फिर से 14 दिन के लिए रात हो जाएगी, क्योंकि प्लान के अनुसार लैंड करने के बाद इसे 14 दिन रिसर्च का काम करना है। यही वजह है कि जिस दिन से चंद्रयान ने लैंड किया है, तभी से हमारा प्रज्ञान रोवर चांद की अंधेरी व रहस्यमयी दुनिया के बारे में बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। इसके साथ ही ये चांद की जमीन पर भारत की एक ऐसी अनोखी छाप छोड़ रहा है जो आने वाले करोड़ों सालों तक नहीं मिलेगी। तो आकर चांद ने ऐसी कौन सी बड़ी खोज की है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है? इसरो ने प्रज्ञान रोवर को ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी से तैयार करके भेजा है कि ये चांद के इतने मुश्किल हालातों में भी ये आराम से अपने रिसर्च को अंजाम दे रहा है? और सबसे जरूरी, अभी आगे ये और कौन कौन से कारनामे करने वाला है? साथ ही चांद के इस इलाके में क्या इसकी मुलाकात एलियन से हो सकती है? ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 23 अगस्त की शाम जब हमारा विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरा, तो हम सभी ने चंद्रयान-3 मिशन कामयाब होने का खूब जश्न मनाया। लेकिन सही मायने में उसे देखिए तो वो मिशन वहां पूरा नहीं हुआ है, बल्कि लैंडिंग करना तो सिर्फ इस मिशन का हिस्सा था, जबकि आगे बहुत काम किया जाना बाकी था। दरअसल इसरो ने इस मिशन को 3 हिस्सों में बांटा, जिसमें पहला उद्देश्य चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करना, जो कि हम 23 अगस्त को ही कर चुके हैं। इसका दूसरा उद्देश्य प्रज्ञान रोवर को चांद पर सफलतापूर्वक उतारना और एक से दूसरी जगह भेजना, और यह उद्देश्य भी पूरा हो चुका है, क्योंकि लैंडिंग करने के 4 घंटे बाद ही इसरो वैज्ञानिकों ने चांद की सतह पर उतार दिया था। इसके बारे में इसरो ने एक वीडियो भी शेयर की, जिसे आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह वीडियो विक्रम लैंडर में लगे कैमरे से शूट किया गया है, जिसमें प्रज्ञान रोवर लैंडर के अंदर से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। तो इस तरह से काम पूरा होने के बाद अब मिशन तीसरा उद्देश्य बाकी बचता है, जो है चांद पर रिसर्च और परीक्षण करना। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसरो वैज्ञानिकों ने इस उद्देश्य को पूरा करने का काम स्टार्ट भी कर दिया। इसके बाद इसरो ने ट्वीट करके अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को यह बताया कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर में लगा पेलोड एक्टिवेट कर दिया गया है और सारे सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे हैं। और तब यह सवाल आता है कि इसरो चांद के इस इलाके में कौन कौन से रिसर्च करने वाला और प्रज्ञान रोवर ने क्या बड़ा कारनामा किया है, जिसके चलते इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। चलिए पहले हम प्रज्ञान रोवर के बारे में बताते हैं, क्योंकि यह बहुत ही खास रोवर है और इस वीडियो से जुड़े सारे सवालों के जवाब इसी में छुपे हुए हैं। असल में दोस्तों, प्रज्ञान रोवर एक रोबोटिक रोवर है जो अपना सारा काम खुद से निपट सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी तरह मेड इन इंडिया है, यानी इसमें लगा एक एक साइंटिफिक उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया में ही बनाया गया। इसके अलावा अगर बात करें इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 91.7, 70 और 29.7 सेंटीमीटर है। साथ इसका वजन 26 किलोग्राम है। यहां गौर करने की बात है कि 26 किलोग्राम इसका वजन पृथ्वी पर है। अब क्योंकि चांद की ग्रेविटी पृथ्वी से 6 गुना कम है, तो ऐसे में प्रज्ञान रोवर का वजन चांद में करीब 4.5 किलोग्राम रह जाता है। नेविगेशन के लिए इसमें पीछे की तरफ 2 कैमरा लगाए हैं, जिनके नाम नेविगेशन कैमरा लेफ्ट और नेविगेशन कैमरा राइट है। यह कैमरा प्रज्ञान रोवर की 2 आंखों की तरह है, जो सामने मौजूद बाधाओं के बारे में अवगत कराते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर सोलर पैनल भी लगाए गए हैं, जो इस सरोवर का सबसे अहम हिस्सा है। दरअसल प्रज्ञान रोवर पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर ही चलता है। इसके लिए इसमें लगाए गए सोलर पैनल 50 वोल्ट बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। इन्हीं सोलर पैनल के ऊपर ही इसमें RX TX एंटीना भी लगे हैं,
ताकि चांद पर घूमते हुए लैंडर के साथ कनेक्शन बना रहा है और अपने रिसर्च का डाटा लैंडर को ट्रांसफर कर सके। दोस्तों, प्रज्ञान एक 6 पहियों वाला रोवर है। इसमें दोनों साइड 3-3 पहिए लगाए गए हैं और इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि चांद के ऊबड़ खाबड़ जमीन पर बड़े आराम से चल सकते हैं। अपने इन पहियों की मदद से प्रज्ञान रोवर सूर्य के 0.036 प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। आपको स्पीड भले ही कम लगे, लेकिन एक यूनर रोवर होने के हिसाब जो और मिशन इसको करने हैं, उसको देखते ही ये स्पीड पर्याप्त है। प्रज्ञान रोवर की खास बात यह है कि चांद पर यह जहां जहां जाएगा वहां मिट्टी पर भारत और इसरो की छाप बनती जाएगी। दरअसल वैज्ञानिकों ने इसके पहियों में लोगो और भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को उकेरा हुआ है, क्योंकि चांद पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, जिससे भारत के यह निशान चांद पर करोड़ों वर्षों तक बने रहेंगे। और अब प्रज्ञान रोवर के रिसर्च स्टूडेंट्स की बात करें तो वैज्ञानिकों ने अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और अपेक्स लैंडर एंड्रयूज ब्रेकडाउन यानी LE-20 दो उपकरण लगाए हैं। इनकी मदद से यह लूनर सरफेस की बहुत ही बारीकी से जांच करेगा, क्योंकि आप XS एक तरह का स्पेस माइक्रोस्कोप है, जो कि और LIBS एक लेजर उपकरण है। इनकी मदद से यह चांद की सतह पर छुपे उन रहस्यों का उजागर करेगा जिससे हमारी दुनिया अनजान है। वैसे रिसर्च इस काम में विक्रम लैंडर का रोल काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि प्रज्ञान रोवर अपनी रिसर्च का डेटा विक्रम लैंडर को सेंड करेगा, फिर उसकी मदद से यह डाटा हमारे पास पृथ्वी पर पहुंचेगा। इसके अलावा विक्रम लैंडर पर भी एडवांस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यानी पेलोड बनाए गए हैं। रेडियो एटमनी मून वाइंड हाइपरसेंसिटिव एटमॉस्फेयर यानी रंभा इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लूनर सिस्टम एक्टिविटी यानी ILSA और LP चांद्रा सरफेस थर्मोस्फियरिकल एक्सपेरिमेंट का नाम शामिल है। अपने इंस्ट्रूमेंट की मदद से चांद के मौसम, चांद कितना ठंडा या गर्म है, ये चांद की हवा या चांद पर आने वाले भूकंप, प्लाज्मा डेंसिटी आदि विविधताओं की जांच करेगा। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि विक्रम लैंडर में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, फिर भी रिसर्च के इस कार्य में रोवर को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है? दोस्तों, इसकी वजह यह है कि विक्रम लैंडर एक जगह पर ही खड़े होकर पूरी करेगा, जबकि प्रज्ञान रोवर अलग अलग जगह पर जाकर चांद के रहस्य को उजागर कर पाएगा। यह अलग अलग लोकेशन से चांद की सतह और वहां की अंधेरी दुनिया की फोटो खींचकर हमें भेजेगा। साथ ही यह विभिन्न स्थानों पर जाकर पानी की खोज भी करेगा, जो कि विक्रम लैंडर चाहकर भी नहीं कर सकता। यही वजह है कि चंद्रयान 3 मिशन के आखिरी पेज सबसे ज्यादा अहम प्रज्ञान रोवर का ही है। अब अंत में सवाल यह रह जाता है कि चांद के इस इलाके में प्रज्ञान रोवर की मुलाकात एलियन से हो सकती है। सबसे पहले बता दें कि यह सवाल बार बार इसलिए उठ रहा है क्योंकि चांद के हिस्से में एलियन के होने के दावे सदियों से किए जाते हैं, और किसी एक एक्सपर्ट ने नहीं, बल्कि दुनिया के कई सेल्फ क्लेम्ड रिसर्चर्स और राइटर, यहां तक कि वैज्ञानिकों ने भी चांद के इस हिस्से में एलियन होने की संभावना जताई है। शायद दक्षिणी ध्रुव की बातें इसलिए ज्यादा की गई क्योंकि चांद के इस हिस्से को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया था। हालांकि जो लोग यहां पर एलियंस होने का दावा करते हैं, उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर इन दावों में जरा भी सच्चाई होगी तो प्रज्ञान रोवर की मुलाकात एलियन से होगी। दोस्तों, आपको इस वीडियो से जानकारी अच्छी लगी होगी, इसलिए दोस्तों, इसी तरह की बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हां, घंटी जरूर दबा लेना, जिससे हमारी वीडियो आपके पास तुरंत मिले। धन्यवाद।